आज के इस वीडियो में हम फार्म पॉन्ड यानी खेत तलई का राजस्थान के अंदर फॉर्म ऑनलाइन से लेकर सब्सिडी प्राप्त करने तक संपूर्ण जानकारी को चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें आप खेत तलई का सबसे बड़ा फायदा है कि जब आपकी बारिश ज़्यादा होती है तो इसमें पानी भर जाता है, पूरा लबालब भर जाएगा और जब आपको सिंचाई की जरूरत पड़ेगी फसल को तो आप उससे अच्छे से आप उसको सिंचाई कर सकते हो और वापस खाली हो जाएगा, वापस से बारिश से पानी भर जाएगा। तो ये एक रोटेशन चलता रहता है और किसान को अपने फसल पर जो उच्च उपज प्राप्त होती है क्योंकि सिंचाई समय समय पर होती रहेगी। तो दोस्तों, फार्म पॉन्ड पर सब्सिडी के बारे में बात करें तो इस पर अलग अलग सब्सिडी है। जैसे कच्चा जो बिना प्लास्टिक सीट वाला है उसमें 63,000 रुपये सामान्य किसानों के लिए और जिनके 2 हेक्टेयर से कम जमीन है उनको 73,500 रुपये। वहीं दोस्तों, जो अगर आप प्लास्टिक सीट वाला बनवाते हो तो उस पर आपको जो सामान्य किसान हैं उनको 1,20,000 रुपये और जिनके 2 हेक्टेयर से कम जमीन है उनको 1,35,000 रुपये मिलेंगे, यानी प्लास्टिक सीट वाले पे। दोस्तों, इसकी जो साइज रहने वाली वो 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा होने वाला है। वहीं अगर आप रेतीले इलाकों में रहते हो यानी जिनमें ज़मीन में पथरीली ज़मीन है, ज़्यादा गहरा नहीं हो सकते, वहाँ पर 2 मीटर तक भी चल जाता है। तो इसकी पात्रता के बारे में बात करें कि कौन किसान इस योजना के पात्र हैं, तो जो किसान जिनके 0.3 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन एक जगह पर हैं, यानी या तो 0.3 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा, वो किसान इसके पात्र हैं। माना कि अगर किसी के पास ज़मीन पूरी नहीं हो रही तो वो किसी पड़ोसी को मिलाकर भी पूरी करता है तो वो भी उसका पात्र है। केवल आपको सहमति प्रमाण पत्र उसका लगाना होगा। और अगर 2 किसान चाहे तो वो माना कि एक ही खसरा 2 किसान का है और अगर दोस्तों मान लो कि एक ही खसरे में 2 किसान का नाम है और दोनों के हिस्से में 0.3 हेक्टेयर जमीन पूरी हो रही है, यानी खसरा है कि तो वो दोनों भी एक ही खसरे में 2 फार्म पॉन्ड खुदवा सकते हैं, दोनों अलग अलग, दोनों पर दोनों को सब्सिडी मिलेगी बराबर। तो उसके लिए केवल एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों फार्म पॉन्ड में कम से कम 50 फीट की दूरी होनी चाहिए। इस प्रकार कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपके जो जनजातीय इलाके हैं उनमें अगर एफआरए का जो वन विभाग वाला पट्टा है तो भी आप इसके पात्र हैं, केवल जमीन 0.3 हेक्टेयर होनी चाहिए। और अगर आप मंदिर के पुजारी हैं, मंदिर की जमीन आपके पास है और आपके पास पुजारी संरक्षक सर्टिफिकेट जो होता है वो है, तो भी आप फार्म पॉन्ड खुदवा सकते हो, उसके लिए मान्य है। केवल यही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको 0.3 हेक्टेयर जमीन का जो क्राइटेरिया वो पूरा होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, जो साइज रहने वाली है वो 400 घन मीटर से लेकर 1200 घन मीटर के बीच में सब्सिडी मान्य है। इससे कम में आपके लिए सब्सिडी के लिए मान्य नहीं है। यानी अगर बात करें 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा, तो इन तीनों का गुणा करते हैं तो 1200 घन मीटर आता है। वहीं दोस्तों, आप जैसे आपने लंबाई में ज़्यादा कर दिया और तो चौड़ाई में आप कम कर सकते हो। कुल मिला के लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों का गुणा करके जो ही साइज आती है वो ही फार्म पॉइंट की साइज है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, आपके पास फुहारा या ड्रिप होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप पथरीली इलाकों में हैं तो 2 मीटर कम से कम गहरा होना चाहिए और अगर आप नॉर्मल इलाकों में हैं तो 3 मीटर गहरा होना ही चाहिए। इससे कम गहराई वालों पे सब्सिडी नहीं है, यानी लंबाई चौड़े कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन गहराई फिक्स है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको आबादी क्षेत्र या किसी का घर या दोस्तों आपके कोई भी जैसे मुख्य सड़क हो उससे 50 फीट की दूरी पर आपके तालाब बना हुआ होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने जैसे आपने कच्चे में भर दिया और आप उसको प्लास्टिक सीट में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो भी वो आयुक्तालय, कृषि आयुक्तालय के स्तर से हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने पक्का वाला भर दिया यानी प्लास्टिक सीट वाला भर दिया और आपको अब जैसे कच्चे वाला बनवाना है बिना प्लास्टिक वाला, तो भी वो सहायक निदेशक स्तर से ही बहुत ही जल्दी आसानी से हो जाएगा। दोस्तों बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो बहुत ही सामान्य डॉक्यूमेंट है। तो आपको जनाधार की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसी से आप फॉर्म फिल कर पाओगे। इसके अलावा आपको जमाबंदी और नक्शा जो 6 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं हो, साथ ही साथ पटवारी से अटेस्टेड होने चाहिए, यानी उनके सिग्नेचर होने चाहिए तभी मान्य है। अगर आप लघु सीमांत में आते हो यानी 2 हेक्टेयर से कम आपके पास जमीन है तो उस स्थिति में आप लघु सीमांत प्रमाण पत्र भी पटवारी व तहसीलदार की सहायता से आप बनवा के साथ में लगाएं ताकि सब्सिडी आपको ज़्यादा मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, आप एफआरए पट्टा है तो वो लगाएं। इसके अलावा जैसे ज़मीन आपके पिताजी के नाम पे है और आप उनके पुत्र हो, तो अगर आपके ज़मीन नाम पे नहीं हुई है तो आप एक नौशल शेयर नामक प्रमाण पत्र है वो भी आप उसके जरिए भी फॉर्म भर सकते हो कि मेरे पिता की ज़मीन का हिस्सा मेरे हिस्से में इतना आता है। वो पटवारी या तहसीलदार के जरिए आप प्राप्त कर सकते हो और फॉर्म फिल कर सकते हो।
साथ ही साथ एक सहमति प्रमाण पत्र, यदि जमीन में संयुक्त खातेदारी है, यानी एक ही कचरे में जिसमें आप भर रहे हो उसमें किसी दूसरे आपके भाई या बहन का भी नाम है, तो उसकी संयुक्त जो खातेदारी का सहमति प्रमाण पत्र, जिसमें वो लिखा होता है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यानी जैसे आप भर रहे हो आपका भाई ऐसे लिख के उसमें सिग्नेचर कर देगा और वो आप अपलोड कर दोगे, तो वो भी आपको अपलोड करना है। साथ ही साथ दोस्तों, राज किसान साथी पोर्टल से आप खुद ही फॉर्म भर सकते हो, या ई मित्रा या जो अपने फॉर्म भरने की दुकान है वहाँ से जाकर आप फॉर्म भर सकते हो आसानी से। जैसे ही आपका नंबर आएगा, आपको कृषि विभाग से कॉल कर दिया जाएगा कि आपका जो सब्सिडी के लिए नंबर आ गया है, यानी आप प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो गई, फिर बाद में ही आप खुदवाएं। पहले खुदवाए गए तालाबों पर नियमानुसार ये है कि जो सब्सिडी के लिए वो मान्य नहीं है, तो आप बाद में ही खुदवाएं। साथ ही साथ दोस्तों, गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जैसे वो बताएं वैसे खुदवा सकते हो। इस प्रकार से दोस्तों आप खेत तलाई यानी फार्म पोर्ट पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हो और 90% तक सब्सिडी आपको मिल जाएगी, और अपनी फसल को जो सिंचाई की जरूरत पड़ती है उस समय सिंचाई कर सकते हो। ऐसे ही दोस्तों दूसरी योजनाओं की जानकारी के लिए भी आप भारतीय किसान यूट्यूब चैनल पर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।